हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नोट्स अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आज अपने बात करते हैं स्किल टेस्ट की। जी हाँ, स्किल टेस्ट किसके लिए? स्किल टेस्ट पटना एम्स के लिए और जिपमेर क्रैकल स्किल टेस्ट के लिए कि इसके अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा रहता है स्किल टेस्ट और क्या चीज़ पढ़े और पटना एम्स का स्किल कब होगा। तो पूरी जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में। और आपको मटेरियल कैसे मिलेगा? हाँ जी, स्किल टेस्ट का मैं आपको मटेरियल दे दूंगा, उसमें आप पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा। पूरी पीडीएफ स्किल टेस्ट की है, मैं आपको सब कुछ जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो पहले शुरू से लेके एंड तक जरूर रहना। पहली बार आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को, ठीक है। तो एम्स पटना की स्किल टेस्ट की डेट की बात करता हूँ कि तो हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर लगे हैं एम्स पटना में, उनके थ्रू हमें जानकारी मिली है। तो वो कह रहे हैं कि सर फरवरी 2021 से पहले पहले मान लो एंड ऑफ फरवरी में स्किल टेस्ट करवा देंगे। कौन? पटना एम्स। पटना एम्स जो फरवरी 2020 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, उसका लास्ट फरवरी 2021 से पहले पहले स्किल टेस्ट करवा देंगे। तो याद रखना, आपके पास जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनके पास टाइम बहुत कम है, बहुत कुछ आपको पढ़ना है, तब जाके स्किल टेस्ट पास होगा। क्योंकि आपको पता है 17,000 रुपये की नौकरी पाने के लिए कुछ तो मेहनत आपको करनी होगी। इसलिए अच्छा पढ़ो और लगातार पढ़ो। और जिपमेर क्रैकल का स्किल टेस्ट तो आपको पता ही है, 11 जनवरी से स्टार्ट है, ठीक है। जिपमेर क्रैकल का तो मैं दोनों का स्किल टेस्ट, ये दोनों का साथ में बता रहा हूँ क्योंकि दोनों का मटेरियल मैं आपको दूंगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो अब बात करता हूँ कि सर स्किल टेस्ट में करवाते क्या है, चाहे जिपमेर का हो चाहे एम्स पटना का हो, दोनों में स्किल टेस्ट क्या करवाएंगे हमसे। सभी साथियों के ये कन्फ्यूज़ है, तो उनकी कन्फ्यूज़ दूर करने के लिए, उनको मटेरियल देने के लिए ही मैं आज ये वीडियो बना के आपके सामने आया हूँ, ठीक है। तो याद रखना, जिपमेर क्रैकल एंड पटना एम्स का स्किल टेस्ट करने के लिए 4 स्पॉटिंग टेबल बनाएंगे आपसे। कितनी बनाएंगे? 4 स्पॉटिंग टेबल बनाएंगे, यानी कि 4 टेबल रखी होगी वहाँ पे। जैसे जिपमेर के अंदर तो अभी नर्सिंग कॉलेज में और पटना एम्स में भी नर्सिंग कॉलेज में स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो 4 टेबल रखी होगी और 4 टेबल के ऊपर आपको अलग अलग प्रोसीजर करके रखा होगा और सब प्रोसीजर को ऑब्जर्वेशन करते हैं वहाँ पे बैठे टीचर्स वगैरह सब ऑब्जर्वेशन करते हैं कि भाई सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये 4 टेबल रखी होती है। यहाँ पे फ्रंट के अंदर यहाँ पे अपने अधिकारी बैठे होते हैं और यहाँ पे जो हमारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है वो क्या होते हैं, ये प्रोसीजर करते रहते हैं। एक बार में एक ही कैंडिडेट आता है, ठीक है। अब बात करता हूँ कि सर 4 स्पॉटिंग टेबल होती है। इन 4 स्पॉटिंग टेबल के अंदर पहली टेबल में क्या करवाएंगे? जी हाँ, पहली टेबल के अंदर क्या करवाएंगे इनसे, तो याद रखना पहली टेबल एक होगी किसकी? मेडिकल प्रोसीजर की। जी हाँ, जो पहली टेबल होगी ना वो मेडिकल प्रोसीजर की होगी। आपको मेडिकल प्रोसीजर वहाँ पे करना होगा। मेडिकल प्रोसीजर क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वहाँ पे डंपी रखी होगी, एक डंपी रखी होगी, वहाँ पे आपको इंजेक्शन लगाना है। चाहे आईएम इंजेक्शन लगाना होगा, चाहे आईवी इंजेक्शन लगा के बताना होगा, चाहे आईडी इंजेक्शन लगा के बताना होगा। और इन इंजेक्शन लगा तो हर कोई देगा, पर तू पूरे मेडिकल प्रोसीजर जो एसेप्टिक टेक्निक, जो प्रॉपर टेक्निक होती है, उस टेक्निक के अनुसार ही आपको इंजेक्शन लगाना होगा। यही चीज़ ऑब्जर्वेशन करते हैं, यही चीज़ क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन कौन करते हैं? कौन? एग्जामिनर जो स्किल टेस्ट लेता है। तो याद रखना, जो आईएम आईवी जो मेडिकल प्रोसीजर की जितनी भी टेक्निक है वो टेक्निक आपको टिप्स पे होनी चाहिए, तभी स्किल टेस्ट पास होगा। क्योंकि आपको पता है 17,000 रुपये की नौकरी, 17,000 रुपये की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी होती है, ठीक है। ये था पहली टेबल, स्पॉटिंग टेबल फर्स्ट की। अब बात करता हूँ टेबल सेकंड की। टेबल सेकंड में आपको क्या करवाएंगे? वहाँ पे एक डंपी रखी होगी, वहाँ पे आपको सर्जिकल प्रोसीजर करना है। जी हाँ मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको सर्जिकल प्रोसीजर करना है। सर्जिकल प्रोसीजर मीन्स आपको सर्जरी नहीं करनी, वहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर आपको कैथेटराइजेशन करना है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन करना है, चाहे आपको डंपी के राइल्स ट्यूब लगानी है, ठीक है। ये चीज़ आपको लगवा के बताएंगे। आपको सबसे पहले वहाँ क्या करना होगा? हैंड वॉशिंग करनी होगी, उसके बाद ग्लव्स पहनने होंगे, ठीक है।
या उस अगर रिक्वायरमेंट होगी तो गाउन भी पहनने पड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप उसको कैसे आप कैथेटराइजेशन के द्वारा यूरिथ्रा को कैसे क्लीन करोगे, किस तरह से आप स्वैब को पकड़ोगे, क्या क्या प्रोसीजर आप लोगे, या कौन से प्रोसीजर लेने के लिए आपको ट्रे बनवाएंगे, ठीक है। और राइस ट्यूब के लिए आप कौन से प्रोसीजर के लिए कौन सी इक्विपमेंट लोगे, कौन सी पोजीशन दोगे डंपिंग, ये सभी चीज़ आपको नोट करनी होगी, सभी चीज़ याद करनी होगी, तभी जाके स्किल टेस्ट पास होता है, तभी जाके स्किल टेस्ट पास होता है। पता है ना कि आपने पेपर तो पास कर दिया, अगर स्किल टेस्ट के अंदर थोड़ी सी आप वीक हो तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से, कृपया करके आपके पास बहुत अच्छा मौका है अभी, क्योंकि आपको पता है महज 200 बंदों के अंदर आपको सिलेक्ट होना है, और ये चीज़ कर सकते हो आप, क्योंकि अभी आपके पास टाइम पड़ा है। इसलिए आप मेरे हिसाब से पढ़िए, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ आप ज़रूर कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, चाहे जिपमेर क्राइकल हो या एम्स पटना हो, ठीक है। तो सर्जिकल प्रोसीजर करना है, कैथेटराइजेशन लगाना है या राइस ट्यूब लगानी है, या उनकी नर्सिंग केयर आपसे पूछा जा सकता है, ये लो साहब कैथेटराइजेशन किया हुआ है, अब आप नर्सिंग केयर क्या करोगे, तो आप वहाँ पे बिटाडीन से क्लीन करके बताना होगा। वहाँ पे आप जो यूरिथ्रा पे ड्रेसिंग वगैरह किस तरह करते हो, या फिर यूरिथ्रा पर जो उसको प्रिवेंट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए आपको किस तरह पूछ सकते हैं, राइस ट्यूब को किस तरह से आप फिक्सेशन करोगे, ये सभी चीज़ आपको नोट की जाएगी और सभी चीज़ आपसे पूछा जाएगा। और मैं सभी चीज़ बता रहा हूँ ना, सभी चीज़ मैं आपको ऑथेंटिक बता रहा हूँ। हमारे जो सीनियर लगे हुए हैं, जो उन्होंने स्किल टेस्ट दिया है, मैं केवल उन्हीं से बात लेके आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि मैं चाहूँगा जो हमारे 200 बंदों में से सिलेक्टेड जो हमारे स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन हो जाए, और वो जिंदगी भर याद रखे कि सर ने हमें बताया था और हमारा सिलेक्शन हो गया, और आज हम 17,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं सैलरी, ठीक है। थर्ड टेबल पे आपको स्पोर्टिंग टेबल पे क्या करना होगा, डियर नर्सिंग ऑफिसर, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला के तहत आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, एक क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। वहाँ पे एक फॉर्मूला रखा होगा या फिर रखा होगा, उस पर आपको महज टाइम दिया होगा, लिमिटेड टाइम के अंदर आपको ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला को सोल्व करना होगा। तो मेरे डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आप ड्रग कैलकुलेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं ना, उनको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना और अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके जाना, क्योंकि याद रखना ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला को विद इन सेकेंडों, यानी 1 मिनट या 50 सेकेंड के अंदर ही, 1 मिनट के अंदर ही आपको आंसर लिख के आना होगा, नहीं तो आपके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला होगा, और ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला या इंस्ट्रूमेंट वगैरह सभी हमारी पीडीएफ में अवेलेबल है। अगर किसी को नहीं है मिली है वो पीडीएफ, या किसी ने नहीं परचेज किया हमसे, तो वो पीडीएफ ले सकते हैं, और आपको अपने सपने ज़रूर प्राप्त करो 17,000 रुपये पर मंथ लेने के और नर्सिंग ऑफिसर बनने के। फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में आपको क्या कराएंगे सर, फोर्थ ऑप्शन के अंदर इंस्ट्रूमेंट को पहचाना है। जी हाँ, वहाँ पे चिटल फोरसेप्स, आर्टरी, कोई भी वेजाइनल सेपिकुलम या कोई भी क्या हो गया इंस्ट्रूमेंट रखा होगा, इंस्ट्रूमेंट क्या रखा होगा वहाँ पे रखा होगा, और आपको बोला जाएगा कि इस इंस्ट्रूमेंट को पहचानो और उस इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखो, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या लिखो आप सर, नाम लिखो। तो आपको कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और इंस्ट्रूमेंट को पहचाना होगा। और याद रखना, मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट आते ना केवल वही पूछे जाएंगे, आपको कोई ज़्यादा जैसे न्यूरो सर्जरी के ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं पूछा जाएगा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं पूछा जाएगा। ये बात करता हूँ मैं पटना एम्स और जिपमेर क्रैकल की स्किल की। तो इंस्ट्रूमेंट सभी पढ़ के जाना, सभी अच्छे तरीके से याद करके जाना। अब आपको बात करता हूँ कि सर हमारे पास स्किल टेस्ट, तो हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा एग्ज़ाम ने हमने फाइट कर दिया, और हमें स्किल टेस्ट का मटेरियल चाहिए। तो स्किल टेस्ट चाहे एम्स पटना और जिपमेर क्राइकल के लिए स्किल टेस्ट का मटेरियल हम आपको दे देंगे। आप हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके स्किल टेस्ट ले सकते हो, और वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और उस पीडीएफ को आप जल्दी जल्दी क्या कर दो सर, रिवाइज कर लो, क्योंकि जो जिपमेर क्राइकल के बंदे हैं उनके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। और याद रखना ये पीडीएफ थोड़े चार्जेबल है, आप पेमेंट करके ये पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। और पीडीएफ का चार्ज जैसे हमने राजस्थानी सीटों में रखा था उसी हिसाब से है, बच्चा अपनी खुशी के अनुसार से दे सकते हैं। सभी बच्चे पीडीएफ का चार्ज 300, 400 और 500 रुपये तक दे रहे हैं, आप अपनी खुशी के अनुसार दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है टाइपिंग करवाने में पैसे लगते हैं। और मैं चाहता हूँ मेरी इस पीडीएफ पढ़ के मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो 17,000 रुपये कमाने के लायक हो, और मैं आशा करता हूँ होंगे आप, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी डेडिकेटेड के साथ पढ़ते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्किल टेस्ट ज़रूर ले लेना, मटेरियल ज़रूर ले लेना आप, क्योंकि
अगर मेरे PDF से अगर 2 ही टेबल के सपोर्टिंग क्वेश्चन आ गए तो आपके 100% चांस हो जाएंगे, 100% चांस हो जाएंगे किसके, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर बनने का। ठीक है, तो याद रखना नर्सिंग ऑफिसर आपको बनना है, चाहे एम्स पटना चाहे जिपमेर कराईकल में, तो आप ज़रूर इस PDF को लेके पढ़ो। ठीक है, तो इसी आशा के साथ मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी बताएगी आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।